तुम्हारी एक्टिविटीज पे हमने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, तुम्हें कहीं आने जाने से नहीं रोका, घर की कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं डाली। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटी पर हुक्म चलाओ। बच्ची नहीं है वो, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, समझदार है, घर के 2-4 काम तो कर ही सकती है ना। तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम अपने काम खुद कौन से करती हो जो वो करे? इसका मतलब आप मुझे इस घर का फर्द ही नहीं समझती। तुम इस घर को जब अपना घर नहीं समझती तो हम तुम्हें इस घर का फर्द कैसे समझें? आप शायद भूल रही हैं, अरबाज मुझे शादी करके बीवी बनाकर इस घर में लेकर आया था, मुलाजमा बनाकर नहीं कि इस घर के काम करूंगी मैं। घर के काम करने से कोई मुलाजमा नहीं बन जाता। अच्छा, फिर आपकी बेटी को जरा सा काम कहने से उसको बुरा क्यों लग गया? अच्छा, मैं समझाती हूँ आपको। अरबाज ने जब मुझसे शादी की तो उसने मुझे कहा कि वो मेरी हर शर्त पूरी करेगा, मुझे पूरी आज़ादी देगा और मेरे साथी मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग मुझ पे पाबंदियां लगाना चाहते हैं ना, तो माजरत के साथ मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकूंगी। या तो मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगी या तो आपके बेटे को लेकर यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी और आप सारी जिंदगी अपने बेटे की शक्ल देखने को तरसती रहेंगी। बीवी हूं उसकी, इतनी नफरतों के बीच में तो मुझे कभी नहीं रखेगा। ये मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं पता कैसे चलेगा? क्या फायदा है तुम्हें बताने का? कौन सा इस घर में तुम्हारी चलती है? ऐसी बात नहीं है फारिया, तुम गलत सोच रही हो। मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ और यही सही बात है। इस घर में सिर्फ चलती है शहबाज की या फिर उसकी बीवी की, तुम्हारी या मेरी नहीं। बिजनेस पे देखो शहबाज ने कब्जा किया हुआ है, घर पे देखो उसकी बीवी की हुकूमत चलती है। कैसी बातें कर रही हो? और वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम लेकर बात कर रही हो तुम। बड़े भाई होंगे वो तुम्हारे, मैं तो अपने सगे भाई के अलावा किसी को भाई समझती नहीं, जिस हिसाब सी बात। अच्छा तुम छोड़ो इस बहस को, तुम मुझे बताओ कि आखिर बात है क्या? तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारी बहन ने इतनी इंसल्ट की है मेरी आज। इंसल्ट की है तुम्हारी? अगर क्यों? मैंने अलीजा से कह दिया तबीयत अजीब सी हो रही है, फिर रीना को जाके कह दो मेरे लिए जूस बना दे। उसने जाती अपनी माँ को बता दिया कि भाभी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे जूस बना के ला के दो। अपनी तरफ से इतनी बातें लगा दी। तुम्हारी अम्मी सीधा मेरे कमरे में आई, मुझे इतना डांटा, इतना बुरा भला कहा, इतनी बातें सुनाई कि मेरी बेटी को ऑर्डर कैसे दिया, तुम्हें खुद काम करने चाहिए घर के, हिल के कोई काम नहीं करती हो। मुझे तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें तो हम इस घर का फर्द ही नहीं समझते, सिर्फ अरबाज के मुंह पे कबूल किया हुआ है हमने। ये कोई बात होती है? मैं भी किसी की बेटी हूँ यार, बहन हूँ, मेरा भी दिल है, मेरा भी दिल दुखता है। इतनी इंसल्ट की है, मैं तो सुबह ही निकल जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती इस घर में जहाँ पे मेरी इंसल्ट होती है। साफ सी बात है, इतनी रात हो रही है, वरना मैं अभी चली जाती, मेरी अपनी कोई इज्जत है। तुमने इतनी बदतमीजी बर्दाश्त कैसे की?
मैं तुम्हारी जगह होती तो दिमाग ठिकाने लगा देती। अम्मा जी, मैं घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती थी, और ख़ास तौर पे मुझे अरबाज की फिक्र थी। अगर वो टेंशन ले लेता तो बीमार पड़ जाता, तो हम सब परेशान हो जाते। इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लूं। तो इस तरह तो वो और शेर हो जाएगी। कल उसने जूस बनाने को कहा है, आज वो चाय बनाने को कहेगी, और बच्ची उसके खौफ से चूल्हे के पास चली गई तो। अम्मा जी, मुझे अलीज़े की बहुत फिक्र है। वो फारिया से बहुत डर गई है। जब से उसने जूस बनाने के लिए कहा था, रोए चली जा रही थी। कितनी मुश्किल से समझाया था आपने उसे। मुझे तो उसके पेपर की फिक्र है। इन झमेलों में उसने क्या खाक पढ़ाई की होगी। शुक्र करें कि अयाज इस्लामाबाद गए हुए, वरना ये सब कुछ उनके सामने होता। अरबाज, बेटा क्या बात है? आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। कुछ कहने आए हो? मैं तो बस ऐसे ही। माँ हूं मैं तुम्हारी, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम। कहो, क्या कहने आए थे? अम्मी, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। फहरी को माफ कर दे। बेवकूफ है वो, बगैर सोचे समझे बोल जाती है। कोई बात नहीं बेटा, उसकी बदतमीजी से ज्यादा हमें तुम्हारी खुशी की परवाह है। बेटा आपदा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम दोनों एक साथ खुश हो तो 100 खून माफ है। बस तुम अपना दिल बुरा मत करो। पता चलेगा आंटी को मुझसे टकराने का नतीजा। इनका बेटा इनका दिमाग दुरुस्त करेगा ना, फिर मजा आएगा। आवाजें क्यों नहीं आ रही? आवाजें ही नहीं आ रही। तो ये जो बड़े लोग होते हैं लड़ते भी पता नहीं कैसे हैं। आवाजें ही नहीं आ रही, ऐसा लगता है जैसे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ ठीक है सब। तुम सो जाओ। तुम नहीं सोओगे? मुझे इतनी आसानी से नींद नहीं आएगी। हाय। अलीज़े जल्दी आ जाओ, 1 बज गया। मैं आपकी वजह से बहुत लेट हो रहा हूँ। सॉरी भाई, बस वो लास्ट पेपर है ना, अजीब सा है सारी टाइमिंग्स। अच्छा ठीक है, बट हैव फन लेटर। अभी चलते हैं। हाँ हाँ, मैं सोच रही हूँ पिकनिक पे चलते हैं। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। क्या प्लानिंग चल रही है? चलो अलीज़े चलते हैं। अरे रुके तो, मुझे बताएं तो सही पिकनिक का क्या प्लान है, मैं भी रेडी हो जाऊं। मेरे बगैर क्या खाक मजा आएगा आप लोगों को। भाई को क्यों देख रही हो? वो मेरी कंपनी बहुत एंजॉय करेंगे। आखिर पुराना साथ जो है हमारा। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। ये तो मेरा प्यार है आप सबके लिए। शाबाश।
तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, हमें गुस्से पे प्यार आता है। तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारी बहन ने इतनी इंसल्ट की है मेरी आज। मैंने अलीजे से कह दिया तबीयत अजीब सी हो रही है, रीना को जाके कह दो मेरे लिए जूस बना दे। उसने जाती अपनी माँ को बता दिया कि भाभी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे जूस बना के ला के दो। अपनी तरफ से इतनी बातें लगा दी। तुम्हारी अम्मी सीधा मेरे कमरे में आई, इतनी बातें सुनाई कि मेरी बेटी को ऑर्डर कैसे दिया, तुम्हें खुद काम करने चाहिए घर के, हिल के कोई काम नहीं करती हो। मुझे तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें तो हम इस घर का फर्द ही नहीं समझते, सिर्फ अरबाज के मुंह पे कबूल किया हुआ है हमने। अम्मा जी, मुझे अलीजे की बहुत फिक्र है। वो फारिया से बहुत डर गई है। जब से उसने जूस बनाने के लिए कहा था रोए चली जा रही थी। मुझे तो उसके पेपर की फिक्र है। इन झमेलों में उसने क्या खाक पढ़ाई की होगी। शुक्र करें कि अयाज इस्लामाबाद गए हैं, वरना ये सब कुछ उनके सामने होता। फारिया ऐसी तो नहीं थी, इससे क्या हो गया? ना मुझसे ठीक तरह से बात करती है, ना घर वालों से। क्या वो मुझसे बेजार हो गई? नहीं नहीं, अगर ऐसा हो तो मैं मर जाऊंगा। अरबाज इतना परेशान क्यों है? कहीं उसके सामने फारिया की असलियत खुल तो नहीं गई? मैं क्या करूं? किस तरह फारिया को अपनी और अपने भाई की जिंदगी से निकालूं, इससे पहले कि ये राज खुल जाए कि वो मेरी बीवी थी और मुझे कुछ करना होगा। अरबाज जी भाई। क्या हुआ भाई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। बस भाई सर में हल्का सा दर्द था। अपने केबिन में था, मैं आ गया आपके पास कि कॉफी पी लूंगा तो पता लगा कि आप साइट पर गए हुए हैं। हाँ, साइट पर तो तुम्हें पता है दिन में एक बार जाना ही होता है। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं सारा काम संभाल लूंगा। भाई आप तो हमेशा से ही करते हैं, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अरबाज, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अरबाज, सब संभाल लूंगा मैं। तुम यार एंजॉय करो। क्या हो गया तुम्हें? घर जाओ, रेस्ट करो, बल्कि एक काम करो ना, तुम फारिया के साथ घूमने फिरने के लिए जाओ। हाँ? फिक्र नहीं करनी, भाई है। जाओ जाओ जाओ, भाई है यहाँ पर, जाओ। थैंक यू भाई। अरबाज, भाई के साथ एक कप कॉफी तो पी सकते हो, चले कॉफी हो जाए, है ना? चल, हैव अ सीट। यही तो हम दोनों का एक बॉन्ड है भाई यहाँ पे। तीन दिन बाद मिल रहे हो, पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। रियली? मजाक लग रहा है।
अगर तुम सीरियस हो तो अब तक अपने शौहर को छोड़कर मेरे पास आ चुकी होती। इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या चीज रोक रही है तुम? क्या वजह तलाश करती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हो, वो एक बीमार इंसान है, और क्या वजह चाहिए तुम्हें? मैं ट्राई कर रही हूँ ना, प्लीज ट्रस्ट मी फॉर वंस। ऑलराइट, मगर जो भी करना है जल्दी करो, बिकॉज आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। मैंने मेरा क्लिफ्टन वाला फ्लैट खाली करवा दिया हमारे रहने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब हम इकट्ठे रहें तो हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। और एक और न्यूज़ है, वही फ्लैट जिसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ मैं तुम्हें हक मेहर में देना चाहता हूँ। Are you happy now? What's next? Good food. बिलाल, Dad, तुम यहाँ? this is my dad. मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे आया हुआ था। ये तुम्हारी फ्रेंड है? ये तो सेठ रियाज की बहू है, मैं इनकी शादी में शरीक हुआ था। और आप भी अकेले बिलाल के साथ, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो बस बिजी थे। क्यों बिलाल, तुमने अरबाज को इनवाइट नहीं किया था? बिजी था। मुझे लगता है तुम्हारे डैड को तुम्हारा मेरे साथ यूँ लंच करना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव नहीं है, बस मैं डैड से थोड़ा सा लेकिन मुझे लगा है कि एक शादीशुदा औरत के साथ तुम्हारा यूँ बैठना, उन्हें कोई भी रिश्ता रखना अच्छा नहीं लगा। उनके लहजे में नागवारी थी। बिला वजह के वहम क्यों पाल रही हो तुम? बहुत जल्द वही तुम्हें अपने बेटे की दुल्हन बनाएंगे, उनकी बहू बनोगी तुम, ओके? फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। राफिया, दरवाजा खोलो। बगैरत कहीं के, अपना घर नहीं है? आधी रात को हमारे घर के दरवाजे पे खड़े हुए। शुक्र है आप आ गई। मुझे आप कहाँ थी इतना टाइम? मुझे बहुत डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था बेटा? घर के अंदर थी ना। आपको पता तो है मोहल्ले में किस तरह के लड़के रहते हैं। मुझे उनको देख के बहुत डर लगता है। मैं जब भी गुजरती हूँ अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, आवाजें लगाते हैं, बस मुझे डर लग रहा था। राफिया, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अगर इसी तरह डरती रही ना तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगी। और वैसे भी याद रखना, जो लोग डरते हैं ना उन्हें लोग और डराते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुमने ही जिद करी कि चली जाएं। चल जा, शाबाश, जाके वो लेकर आ, प्लेटें लेकर आ, चमचा लेकर आ। बिरयानी लेकर आई हूं मैं गुलशन के घर से। चला बिरयानी खाते हैं।
मुसीबत से कैसे पीछा छुड़वाऊं? फारिया तो मेरी जान का अज़ाब बन गई है। उसने अरबाज से शादी उसकी मोहब्बत में नहीं बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए की थी। अगर ये राज खुल गया तो मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगा। क्या हुआ शहबाज? नहीं, कुछ नहीं। आप परेशान हैं? परेशान नहीं हूं, आपको वहम हो रहा। मुझे पता है आप फारिया की वजह से परेशान हैं। आप मम्मी पापा को सब कुछ बता क्यों नहीं देते जो सच है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। लोग तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं बस। आपको तो मुझ पर एतमाद है, खुद से भी ज्यादा। फारिया, कहाँ थी तुम? बताना जरूरी है? और अगर नहीं बताऊंगी तो क्या शक करोगे मुझ पर? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरा मतलब तो था कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था तो सोचा कि हम साथ बाहर चले जाएंगे, डिनर साथ करेंगे, पर तुम मौजूद ही नहीं थी। तो मुझे बताए बगैर प्लान करोगे तो ऐसे ही होगा ना। फारिया, तुम सुबह से निकली हुई थी, ठीक कहाँ तुम? मुझ पे जासूसी कर रहे हो? खैर, तुम्हें किसी किस्म के भी जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, समझ आई? हरिया, हरिया, क्यों सोना है तुम? हरिया प्लीज उठ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हरिया उठ जाओ प्लीज, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे दवा दे दो और भी कर जाएगी तब। तंग आ गई हूँ तुम्हारी बीमारी से नहीं होती है तीमारदारी, तुम्हारे घर वालों से बात करते जिंदगी हिसाब करते। ले लीजिए। अरबाज की तबीयत खराब हो रही है, उसको मेडिसिन दे दें आके। तुम्हें मालूम तो है कौन सी दवाई देते हैं उसे, तुमने क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे वहशत होने लग गई है उसकी बीमारी से। अब आए और खुदा की मेडिसिन दें। इस लड़की के सीने में दिल है भी या नहीं? किस कदर कठोर लड़की।
तुम अच्छी तरह जानती हो अरबाज की तबीयत ठीक नहीं, फिर यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ उसके पास। मैं कोई नर्स नहीं हूँ, वैसे भी मुझे मरीजों के करीब जाने से वहशत होती है। शादी से पहले तुम जानती थी कि वो मरीज है, फिर क्यों की उससे शादी? तुम्हारे करीब आने के लिए। ये फजूल हरकतें मत करो मेरे साथ, इस तरह तुम मेरा और अपना, हम दोनों का घर बर्बाद करता है। यही तो चाहती हूँ मैं, ताकि तुम और मैं फिर से वापस आ सकें। अपने दिमाग से इस गंद को निकाल दो, क्योंकि ये नामुमकिन है। और तुम ये जानते हो कि मैं नामुमकिन को मुमकिन करना चाहती हूँ, और वो वादे, वो कस्में, वो कैसे भूल सकते हो तुम? चुप कर जाओ, मेरी नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रखो। तुम इस घर की बहू हो। मुझे किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम मेरे हो, और मैं किसी और का तुम्हें रहने नहीं दूंगी। फारिया, तुम शायद बात को समझ नहीं रही। तुमसे कितनी बार कहा, मेरे साथ ऐसे फजूल मजाक मत किया करो। मेरा तुम्हारा मजाक का रिश्ता नहीं। तुम किस किस्म की नाज़िबा बातें कर रही थी? तुम्हारे शौहर का बड़ा भाई, तुम्हें उसका एहतराम करना चाहिए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन आप लोगों को ओवर रिएक्ट करने की आदत है। बात को हमेशा एक अलग ही रंग देते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव है। ये बेबाक लड़की है ये। तुम जाओ से, ये मेरे घर का माहौल खराब कर रही है। बेबाकी की हद होती है। अच्छा, आप अपना मूड खराब नहीं करें, मैं करूंगी बात इससे। और उस शहबाज को भी समझाओ, ये जहां हुआ करे वहां ना आया करे। राहुल का फोन कभी ऑफ नहीं होता। बड़ी भूख लग रही है मुझे। बड़ा जायका है मेरी राफिया के हाथ में। हाय, कितनी मेहनत करती है, कमाने भी जाती है और घर के सारे काम भी करती है। और एक वो है फारिया, निकम्मी कहीं की। फोन करती हूँ मैं उसे, कुछ पैसे भेजे, बड़े वादे किए थे इसने मुझसे। ये देखे, ऐसे करके रखा करें। तुम कहाँ जा रही हो? क्यों, कोई एतराज है क्या? मुझे क्या, हर एक को इस घर में एतराज होगा। तुम्हारा शौहर बीमार पड़ा हुआ है और तुम बाहर जा रही हो। वो कब बीमार नहीं होता मेरी जान।
अब जो इंसान हर वक्त बीमार रहता है उसके लिए अपनी जिंदगी तो वक्त नहीं करूंगी ना। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे कि उसे कोई बीमारी हो। मामूली सी प्रॉब्लम है जो टेंशन से हो जाती है। अगर तुम उसे खुश रखोगी ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने सबको खुश रखने का ठेका नहीं लिया हो। बीवी हो, मुलाजमा नहीं जो साथ लग के बैठी रहूंगी। और एक चीज और, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी मेरी ज़ाती जिंदगी में दखल अंदाजी करे। अंडरस्टैंड? अगर बास का इतना ख्याल है ना, उसकी इतनी फिक्र है, उसकी खिदमत करो, बहुत सवाब मिलेगा। कितनी बदतमीज है छोटी भाभी, इतनी बातें सुना गई आपको वो। ये फ्रेम साफ करो। हेलो बिलाल, कहाँ हो? कब से कॉल कर रही थी। कौन बिलाल? माँ बात कर रही हूँ मैं तेरी। क्यों कॉल किया आपने मुझे? अच्छा, अब मैं तुझे फोन भी नहीं कर सकती? काम की बात करें, मैं जल्दी में। पैसे चाहिए कुछ, मुझे भिजवा, जरूरत है। मैं कहाँ से भिजवाऊं पैसे? क्या मतलब है तेरा? तूने मेरे नाम पे भी पैसे लिखवाए थे ना फिर ससुराल वालों से। आज तक 1 रुपया तक नहीं दिया तूने मुझे। क्यों दूं पैसे? अपने शोहर से मांगे जिसके साथ मौजें कर रही थी। मुझसे मत मांगिए। और खैर से अब तो उसका बच्चा भी हो गया होगा। शर्म नहीं आती तुझे? अपनी माँ से ऐसे बात करते? आपको शर्म आए? जवान बच्चों के होते हुए दूसरी शादी करते? मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना मुझे रखना है। आइंदा मुझे कॉल मत कीजिए। बगैर बेशर्म। अम्मी। जी बेटा। आर्या घर पर नहीं है क्या? मुझे क्या पता, चली गई होगी रोज की तरह कहीं। मैं कौन सा उससे कुछ पूछ सकती हूँ। उसे मेरी तबीयत खराबी का पता था, फिर भी चली गई। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पास ही थी, बहुत देर तक बैठी रही। तुम्हारी आंख लग गई तो कहीं काम से निकली होगी। बस अभी अभी तो निकली है। ये दादी ने मुझे ऐसी मेडिसिन दे दी, मैं सोता ही रह गया। जरूरी था बेटा, तुम्हें इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। अगर मैं दवा ना देती तो तुम निकल जाते ऑफिस। रहने दे, जरा फारिया को फोन कर लेता हूँ। वो होगी ना, दिल बहल जाएगा मेरा। मुझे तो सुबह जिम में मिला था, पता नहीं तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा। फोन चार्ज नहीं होगा। वैसे तो जान छिड़कता है मुझ पर। वेल, अब तक तो कॉल बैक आ जानी चाहिए। मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। श्योर। अभी भी ऑफ। कहीं वो तुम्हें जानबूझ के तो नहीं इग्नोर कर रही? नहीं यार, सीरियस है वो। आ गई मेरे इश्क की मारेगी। और हैपेंड? मैं बात
फारिया कुछ ख्याल करो यार, हस्बैंड है तुम्हारा। हस्बैंड नहीं, जान का अजाब है। फारिया ऐसे नहीं बोलते।